हर हर महादेव। आज है शिवरात्रि और आज के दिन मैं आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो गुड मॉर्निंग। मेरा दिन हो गया है स्टार्ट, लेकिन मैंने आज व्लॉग स्टार्ट किया है लगभग 10 से 11 बजे के करीब, क्योंकि आज है वो प्रिंकल और हंसिका की छुट्टी नहीं थी स्कूल की, और जल्दी जल्दी मुझे सारे काम निपटाने पड़े क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं। मुझे आज मेरे घर का मंदिर सजाना है, मंदिर भी जाना है शिवलिंग की पूजा के लिए, और साथ में बच्चों को भी स्कूल भेजना है, और साथ में घर के और काम तो है ही। इसीलिए मैंने सुबह के वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं समझा और मैं सीधा आ गई हूँ अब मंदिर में पहले पूजा के लिए। प्रिंकल और हंसिका दोनों ही मेरे साथ पूजा के समय में आ नहीं पाई, तो इसीलिए मैंने घर की पूजा है वो अभी तक नहीं की है। जब वो दोनों आएगी तब हम अपने घर की पूजा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब हम ऐसे त्योहारों को बच्चों के साथ बनाते हैं तो बच्चों को हमारे सारे रिचुअल्स का पता चलता है, और बच्चे भी हमारे साथ रहकर सीखते हैं कि हम कैसे अपनी पूजा पाठ वगैरह सब करते हैं। तो हमेशा बच्चों को साथ में लेके करना चाहिए। सुमन मेरे साथ आई है और वो दोनों अपने बच्चों को साथ में लाई हैं, क्योंकि आज उनके स्कूल की छुट्टी है। तो देखो दोनों बहनें कितने प्यार से अच्छे से पूजा कर रही हैं। उसके बाद में उन्होंने मेरी भी हेल्प की मेरी पूजा में। तो यहाँ पर है, मैं आ गई हूँ शिवलिंग की पूजा के लिए, लेकिन मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और इतनी सारी भीड़ थी कि हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ा बाहर। लेकिन जैसे ही भीड़ हटी हम अपनी पूजा है बड़े आराम से कर पाए, क्योंकि उसके बाद में यहाँ पर कोई नहीं था, लगभग 1-2 जन ही थे। तो मुझे ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मुझे बिल्कुल भीड़ बिना अच्छे से पूजा हो सके मेरी, ऐसा माहौल मिला। तो मैंने अपनी पूजा बहुत ही आराम से और तरीके से की, और भीड़ नहीं होने की वजह से है वो सारे काम अच्छे से हो पाते हैं। अदरवाइज़ भीड़ इस दिन इतनी होती है मंदिरों में, और जायज़ भी है भाई, महाशिवरात्रि का दिन है तो भीड़ तो होनी ही है। तो अभी मैंने अपनी पूजा है वो स्टार्ट कर दी है, और यहाँ पर मैं लेके आई हूँ शिव के लिए बेलपत्र और उनके लिए माला और थोड़े से फ्रूट्स।
तो मैंने जल्दी जल्दी अपनी पूजा की और फिर घर जाके मुझे बच्चों के लिए बनाना है। वैसे व्रत तो सबने ही रखा है, लेकिन आपको पता ही है बच्चे पूरे दिन भूखे नहीं रह सकते हैं। तो मैंने आज उनके लिए रात को ही साबूदाना भिगो के रख दिया था, साथ में आलू बनाऊंगी मैं उनके लिए और साथ में ही गाजर का हलवा। तो ये 3 चीज़ें मुझे घर जाके बनानी है। तो आपने देखा ही होगा मैं कुकर लगा के आई थी। जब तक मैं पूजा करके घर जाऊंगी तो मेरा कुकर ठंडा हो जाएगा और मैं फटाफट अपना काम कर पाऊँगी। तो मेरी पूजा भाई बहुत ही अच्छे से तरीके से और सलीके से हुई, उसके लिए ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा। और फिर मैं थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर बैठ गई, क्योंकि कहते हैं जब आप मंदिर में से जाओ आपको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए है वो उनके दर पर बैठना ज़रूर चाहिए। तो मैं यहाँ पर बैठ गई और उसके बाद में आप देख सकते हैं धूप थी तो और मैं मेरी कमर एकदम अकड़ गई है। तो अब ये है वो हम जाएंगे घर पर और घर पर जाने के बाद में मुझे लगना है अपने काम पर। और प्रिंकल और हंसिका के भी आने का टाइम हो गया है। फिर मुझे करनी है घर की पूजा, लेकिन सुबह ही मैंने मंदिर को पूरा सजा दिया था। घर आके मैंने कुकर खोल के है वो मैं जो आलू चढ़ा के गई थी वो आलू है वो मैंने छील लिए फटाफट। मेरे को करनी है इसकी थोड़ी सी सेंधा नमक डाल के सब्जी बनाऊंगी मैं इसकी एकदम सूखी वाली। तो प्रिंकल और हंसिका को दोनों को पसंद है। साथ में मैं बनाऊंगी साबूदाना। तो मैंने फटाफट से एक पैन में ले लिया है घी सब्जी बनाने के लिए आलू की सूखी वाली, और दूसरा पैन मैंने रख लिया है यहाँ पर जिसमें मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा, और एक तीसरे में बनाऊंगी मैं साबूदाना। तो शाम तक बच्चे खाते रहेंगे, टेंशन नहीं, क्योंकि आज के दिन हम अनाज का तो यूज़ नहीं करते और ख़ासकर बच्चों के लिए बनाना पड़ता है। हम तो फ्रूट्स भी खा के रह सकते हैं, लेकिन बच्चे हैं वो सिर्फ फ्रूट्स खा के नहीं रहते हैं, उनको कुछ अदर चीज़ें चाहिए होती हैं। और ख़ासकर आज के दिन जो बनने वाली ये चीज़ें हैं प्रिंकल और हंसिका को इतनी ज़्यादा पसंद है, वो आज के दिन का वेट करते रहते हैं। वैसे मैं बीच बीच में भी साबूदाना वगैरह सब बनाती रहती हूँ, लेकिन आज के दिन जब स्पेशल बनता है तो उनको वेट रहता है कि महाशिवरात्रि कब आएगी। तो मैंने फटाफट आलू की सब्ज़ी बना दी है। और यहाँ पर मेरे पास काली मिर्च की कमी पड़ गई है। काली मिर्च है वो हम एकदम पिसी हुई डालते हैं, तो वो थोड़ी कम रह गई थी, इसलिए मैंने थोड़ी कूट के डाली। उसके बाद में मैंने डाल दिया धनिया। दूसरी तरफ में मेरा गाजर का हलवा भी तैयार हो रहा है, और एक साइड में अब मैं तैयारी कर रही हूँ साबूदाना की। सब्जी मेरी रेडी हो ही चुकी है और अब लगभग 12 साढ़े 12 बज रहे हैं और प्रिंकल और हंसिका का भी आने का टाइम हो गया है। और मैंने अपने मंदिर को सजा दिया है, जो कि मैंने काम सुबह ही किया था। नरेश आज सुबह जल्दी ही जाके मुझे फ्लावर्स वगैरह ला के दे दिए थे अपने पूजा के लिए। जब भी ऐसा कुछ त्यौहार आता है उनको पता है कि आज के दिन उनको मार्केट जाके मैं फ्लावर ज़रूर लाने होंगे। वैसे तो मंदिर के लिए फ्लावर्स मेरे गार्डन में भी लग जाते हैं इतने, लेकिन आज के दिन मैं मंगवाती हूँ स्पेशली बाहर से भी थोड़े से। तो नरेश ने ला के दे दिए थे। तो मेरा काम मंदिर सजाने का है वो फटाफट हो चुका था और मैं एकदम रेडी करके और उसके बाद मैं किचन के काम में लगी थी, ताकि जैसे ही प्रिंकल और हंसिका आए वो उनको भूख लगी होगी, लेकिन हम उसके बाद मैं उनको सलाद ताकि हम पूजा जल्दी से जैसे ही वो आते हैं फटाफट कर सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तो मेरा साबूदाना भी रेडी हो चुका है। और ये जो पीनट्स का जो इसमें हम बनाते हैं मिक्सी में पीस कर, वो मैंने पहले ही बना के रख लिया था। मुझे पता था कि आज के दिन मेरे को ये सब चीज़ चाहिए होगी। तो ऐसा होता ही है कि जब त्योहारों पर कुछ चीज़ें ऐसे होती है जिनको मैं किचन में पहले ही रेडी करके रख देती हूँ, तो जिस दिन मैं वो चीज़ें बनाती हूँ तो मेरे को बहुत आसानी हो जाती है, मेरा टाइम बच जाता है। तो जैसे आगे होली का टाइम आने वाला है और होली पर क्या क्या चीज़ें बनती है, तो वो चीज़ें पहले मैं जाके शॉपिंग करके आती हूँ और उसके बाद में उन चीज़ों को कोई चीज़ पीस के रखनी है, कोई चीज़ छान के रखनी है या कोई चीज़ उनको साफ करके रखनी है, तो वो मैं पहले ही करके रख देती हूँ, ताकि जिस